हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। और पश्चिम बंगाल के बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि आपको मालूम होगा 3 से 4 दिन हो गए हैं पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आए हुए पश्चिम बंगाल इलेक्शन 2026 के चुनाव के लिए। लेकिन वहां पर लोगों का जो जश्न है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पर लोग इकट्ठे होकर जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। वो बात अलग है कि बंगाल में काली माता की पूजा ज्यादा होती है या आदि देवियों की पूजा होती है, सती जी के मतलब शक्ति पीठों की पूजा होती है। लेकिन वहां पर जय श्री राम का नारा इस प्रकार से गूंज रहा है जैसे कि मान लो कुछ बहुत इतना बड़ी बात हो गई हो। और अब ये जो वर्ड है मेरा कि ये बड़ी बात हो गई हो, ये उनकी सेलिब्रेशन में निकल कर सामने आता है। उन्होंने ऐसा लग रहा है उन्होंने जैसे होली दीपावली 4 मई के बाद ही उनकी मनाई जा रही हो। कई जब आप दृश्य देखेंगे वहां के वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको निकल कर सामने आएगा कि लोग कह रहे हैं कि आज हमें एक प्रकार से शांति और आज़ादी की जो फीलिंग्स है वो निकल कर सामने आई। तो ये सारी चीजें आखिरकार क्यों हो रही हैं? इवन कई लोग ममता बनर्जी को गुस्सा दर्शाने के लिए उनकी जो अर्थी है वो निकाल रहे हैं। कई लोग उनका श्राद्ध कर रहे हैं और जो अभिषेक बनर्जी है उनको एक प्रकार से चोर चोर कहकर बुला रहे हैं। ये सारी चीजें। और आसनसोल में तो एक 15 साल से बंद हुआ माँ दुर्गा का जो मंदिर था उसको खोल दिया गया है क्योंकि उसको टीएमसी की सरकार ने बंद कर दिया था कि भाई साहब वहाँ पर मुस्लिम्स की जो कुछ मुस्लिम रहते थे 5 से 10% मुस्लिम रहते थे उनकी आस्था को ठेस ना पहुंच जाए। मतलब किस हद तक अति की थी ममता बनर्जी ने, ये कोई सोच भी नहीं सकता। इन सब चीज़ों को देखकर मुझे एक मूवी याद आ रही है KGF 1। KGF 1 भी जिसने देखी होगी और जिसको नहीं पता है, एक साउथ की मूवी है, होम्बले फिल्म ने रिलीज की थी और उसमें यश जो है उसमें मुख्य भूमिका में हीरो थे। उस KGF मूवी में ये दिखाया गया था कि एक जो कोयला खदान का मालिक रहता है वहां पर वो मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना लेता है और उनसे ज्यादा काम करवाता है। लेकिन फिर बाद में एक हीरो जाता है और उस चीज को उनसे मुक्त उनको उस जो कोयला खदान का जो मालिक था उससे मुक्त करवा देता है। तो ये पूरी स्टोरी थी। और फिर कैसे वहाँ के लोग उस नायक को, मतलब जो यश वहाँ के हीरो बने हैं, तो उनको कैसे सपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल डिक्टो केस या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंडीशन मुझे बंगाल के अंदर सामने आ रही है कि वहां पर लोग किस हिसाब से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वहां पर मतलब एक प्रकार से आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने इसलिए आ रही हैं क्योंकि वहां पर भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आ गई है। और साथ ही साथ जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें आप दंग रह जाओगे। लोगों का कहना ये है कि आप अगर वहां पर मकान बनवाने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले तो टीएमसी कार्यालय में, कोई ऐसे सरकारी कार्यालय में नहीं, टीएमसी कार्यालय में आवेदन देना होगा। फिर टीएमसी कार्यालय वाले बताएंगे कि आपको किससे गिट्टी खरीदनी है, किससे रेता या जो भी मकान में लगने वाला सामान है किससे खरीदना है, तभी आप वहां से खरीदोगे। साथ ही साथ आप अपने मकान का जो एक प्रकार से हफ्ता टाइप का चीज है वो भी दोगे टीएमसी के गुंडों को या टीएमसी के जो कार्यकर्ता कहते हैं वो लोग उनको दोगे, तब कहीं जाकर आप अपना मकान बनवा सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी प्रकार का आयोजन करना है तो आपको हफ्ता देना पड़ेगा। अगर आपको कहीं वाहन जो आपका है, आप जैसे मोटरसाइकिल ले जा रहे हो या किसी भी प्रकार की 4 व्हीलर ले जा रहे हो एक शहर से दूसरे शहर में, तो कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं वसूलती थी बल्कि टीएमसी के गुंडे बैठे रहते थे। मैं गुंडा ही शब्द यूज करूंगा उनके लिए क्योंकि जो भी आपराधिक और अनैतिक और असंवैधानिक रूप से पैसे वसूले उसे हम गुंडा ही कहते हैं। तो वो उसके उनके लिए भी, मतलब आप एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान में कोलकाता के अंदर जा रहे हो तो वहां पर भी टीएमसी के गुंडे वहां से टैक्स वसूलते थे। दूसरे राज्य से अगर बंगाल में कोई आ रहा है, बंगाल से कोई दूसरे राज्य में जा रहा है तो 500 हजार रुपए तक का टैक्स वसूलते थे। और साथ ही साथ अगर कहीं पर चुनाव होना हो, कोई कार्यक्रम करना हो तो भी उनकी इजाजत लेनी पड़ती थी। और ये दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार उनका साथ देती थी तो लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाते थे। और यही कारण है कि लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उन्हें मतलब आज़ादी आज मिली हो 1947 के बाद। आप उनका सेलिब्रेशन देखोगे तो आपको भी ऐसा अजीब लगेगा कि ये भारत का ही एक राज्य था जहां पर आप लोग कई बार उस राज्य में गए होंगे, कई बार वहां की जो मिठाइयाँ हैं उनको पसंद है, मतलब फेमस है, तो उन मिठाइयों को आपने खाया होगा। लेकिन ऐसा क्या है कि लोगों के अंदर वो चीज़ हम नहीं समझ पाए। और जब हम स्टोरी सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कि कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने पर
टीएमसी के गुंडों ने न केवल वहां की महिलाओं के साथ रेप किया, न केवल वहां के लोगों को मौत के घाट उतारा, बल्कि पूरे के पूरे उसमें दहशत फैला दी कि अगर किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी की लिए वोट किया तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और ये चीज उनके जो एक प्रकार से भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके कथनों में भी निकलकर सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई के 12 बजे तक रुक जाएं, अमित शाह को यहाँ पश्चिम बंगाल में खड़े नहीं होने देंगे और जो जो लोग साथ दे रहे हैं उनको हम पर्सनली देखेंगे। एक प्रकार से धमकी भरा स्वर अभिषेक बनर्जी ने दिया था। वो तो ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, नहीं तो आपको वर्तमान में जो हिंसा दिखाई दे रही है उसकी दुगनी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल के गुंडे करते। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, या मुझे लगता है कुछ भीड़ ने, जो कि खुशी मना रही थी कि जिन्होंने अत्याचार किया उनके जब स्थानों को, मतलब टीएमसी के कार्यालयों को जब एक प्रकार से ध्वस्त किया, तो उन कार्यालयों में लंबी लंबी तलवारें और कई ऐसे हथियार निकलकर सामने आए जो ये चीज को बयां कर रहे थे कि चुनाव के बाद अगर टीएमसी जीत जाती तो उन हथियारों का प्रयोग कैसे किया जाता। ये सारी चीजों से जब लोग मुक्त हुए तो आज आप देखो 3 से 4 दिन हो गए हैं, वहां पर भी सेलिब्रेशन खत्म नहीं हो रहा है। रही बात वहां के मुख्यमंत्री की, तो शुभेंदु अधिकारी ही वहां के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने से एक दिन पहले उनके जो पीए हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद आखिरकार बंगाल में कैसा शासन चलाते हैं और जो एक प्रकार से आज़ादी की जो सांस लेना स्टार्ट किया है बंगाल की जनता ने, उसको कहाँ तक कंटिन्यू करते हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जब भी आप बंगाल के लोगों के वीडियो, उनके सेलिब्रेशन की वीडियो देखते हो तो सीधी सी बात है, आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ा किया है बीजेपी ने, कि लोग वहाँ के पागल हो गए हैं, एक प्रकार से वहाँ के जश्न में पागल हो गए। उन्हें लग रहा है कि उनकी जीत हुई है और ये चीज़, ये मतलब बीजेपी की जीत नहीं, वो लोगों की जीत जब बन जाए तो आप ये मान के चलो कि बीजेपी को अगले 30 से 40 साल कोई वहां पर टिकाने वाला नहीं है, या बीजेपी के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।